31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद एक नाम बड़ा ही सुर्खियों में था, मोमन खान इंजीनियर का। मोमन खान इंजीनियर की आज जमानत लगाई गई है एफआईआर नंबर 137 और एफआईआर नंबर 148 में। उनके वकील हैं ताहिर हुसैन रुपड़िया, उनसे बात करते हैं किस तरीके से शुरू से लेके आखिरी तक की जो जमानत है किस तरीके से लगाई गई, क्या था पूरा मामला, उनसे विस्तार से जानते हैं। ताहिर हुसैन रुपड़िया हैं। ताहिर जी, आप मोमन खान के वकील हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक बताइए किस तरीके से आपने जमानत की शुरुआत की थी, जो फर्स्ट बेल लगाई थी किस तरीके से लगाई थी, क्या कहना है सर? मोमन खान जी को 15 सितंबर को एफआईआर नंबर 149 जो पुलिस स्टेशन नगीना की है उसमें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद दोबारा एक दूसरा मुकदमा एफआईआर नंबर 150 और 140 एंड एफआईआर नंबर 137 4 मुकदमों में मोमन खान जी को कनेक्ट कर दिया था। दूसरे एक अक्यूज़ के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे कनेक्ट किया था, जबकि उस जिसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे कनेक्ट किया था वो ऑलरेडी बेल पे था, रेगुलर बेल पे था और उसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी। ना मोमन खान जी की इस वाक़े में कोई प्रेजेंस थी। वाक़ा वाले रोज़ वो गुड़गांव में थे, दूसरी जगह में थे और इन मुकदमों में सिर्फ महज ये पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से इनको कनेक्ट किया है। अदरवाइज़ उनके खिलाफ ये जो चारों मुकदमे हैं, चारों मुकदमे में किसी तरह की भी कोई एविडेंस उनके खिलाफ नहीं। आज अदालत में भी जो पीछे जो 30 तारीख को 30 सितंबर को आर्गूमेंट हुई माने दुगल साहब की कोर्ट में 2 एफआईआर में जिसमें बेल ग्रांट हुई, उन दोनों एफआईआर में भी आर्गूमेंट के दौरान ऐसी प्रोसिक्यूशन ने जो एसआईटी टीम गठित की हुई है उसने कोई ऐसी एविडेंस या ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे ये साबित होता हो कि मोमन खान जी इस पूरे वायलेंस में कहीं ना कहीं शामिल रहे, इन्वॉल्व रहे हों। उनकी ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ना कोई ऐसी फुटेज उनकी थी, ना कोई मैसेज थे। सिर्फ महज इस वजह से कि प्रोसिक्यूशन ने यह दिखाया कि जिन्होंने विधानसभा में ये कहा है कि मैं तुम्हारी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ता हूँ, मैं बाद में भी लड़ूंगा, उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करके, हालांकि उनका किसी तरह का कोई ऐसा मकसद न था न कभी रहा है और उन्होंने जो है ये पुलिस ने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने गलत तरीके से उनको फंसाया है। इसी तरह आज 2 मुकदमों में आर्गूमेंट थी एफआईआर नंबर 137 और एफआईआर नंबर 148। उन दोनों मुकदमों में भी क्योंकि डिफेंस सेम है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन की स्टोरी भी सेम है, एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की है और इन मुकदमात में प्रोसिक्यूशन ने एसआईटी ने 48 दिन बाद उस मुद्दई के 164 के स्टेटमेंट कराए और उनको कनेक्ट करने के लिए उनकी गवाही कराई गई बिफोर दी मजिस्ट्रेट, जो कैमरा प्रोसीडिंग होती है उनमें 164 के स्टेटमेंट कराए। उन स्टेटमेंट में भी उस मुद्दई पक्ष ने कहीं भी मोमन खान जी का नाम नहीं लिया है, एफआईआर में नाम नहीं है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हुए थे, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में 5 लोगों के नाम लिए एफआईआर नंबर 137 में जो लोग बेल पे हैं। दूसरे वो 1 तारीख की एफआईआर है, सेकंड डे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी कंप्लेंट ने नाम ले लिया। उसके बाद 48 दिन बाद 48 डेज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ 2 डेज 164 के स्टेटमेंट लिए कंप्लेनेंट के, उन्होंने भी कहीं इनका कहीं कोई नाम नहीं लिया। ये सिर्फ और सिर्फ महज इनका पार्टी का पॉलिटिक्स का सारा मामला है और जबकि मोमन खान जी का इन मुकदमात से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्हीं सारी आर्गूमेंट को सुनते हुए अदालत जनाब ने आज हमें 2 केसेस में इंटरिम बेल ग्रांट की है और वो 18 अक्टूबर तक की इंटरिम बेल है हालांकि, और उसमें क्योंकि डाइटिक रिपोर्ट आनी है, डाइटिक रिपोर्ट के इंतज़ार के लिए 18 की है। 18 को ऑनरेबल कोर्ट में मोमन खान जी पेश होंगे और पेश होने के बाद अगर डाइटिक रिपोर्ट आती है तो उसके बाद वो उस वक्त आर्गूमेंट होगी इस सारे मामले में। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जिस तरीके मोबाइल और उनके जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे लैपटॉप की बात करें या मोबाइल की बात करें, उनके रिकॉर्ड जो खंगाले गए थे क्या वो सही पाए गए थे या नहीं? उनके रिकॉर्ड में किसी तरह की कोई ऐसी एविडेंस, किसी का कोई मैसेज या फेसबुक की अपनी आईडी से किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, क्योंकि इवन 137 की जो एफआईआर है उसमें रिमांड के वक्त भी पुलिस ने यह लिख के दिया था कि इनके खिलाफ किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मैं तो समझता हूँ कि ये सारे मुकदमे बजाय बेल के डिस्चार्ज के मुकदमे हैं। एट द टाइम ऑफ द चार्ज वी विल आर्ग्यू ऑन द चार्ज कि इनके खिलाफ ये सारे चार्जेस, सारे सेक्शंस, क्योंकि सेक्शन 395, 397, 436 ये सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस होना ज़रूरी है और इन सारे मुकदमात में मोमन खान जी की फिजिकल अपीयरेंस 31 को कहीं भी मेवात इलाके में नहीं थी। मोमन खान की अब जैसे चारों के चारों मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है, अब बात करें उनको जेल से बाहर आने की, उस पर क्या कहोगे? अभी ऑर्डर अभी माने न्यायालय का अभी ऑर्डर आया है
तो ऑर्डर अभी हमें मिला है और ऑर्डर मिलने के बाद वी आर ट्राइंग टू सबमिट द बेल एप्लीकेशन और श्योरिटीज़, क्योंकि एक मुकदमे में दो श्योरिटीज़ की अदालत ने कहा है, तो हम श्योरिटीज़ सबमिट कर रहे हैं। अगर श्योरिटीज़ प्रॉपरली टाइमली अगर सबमिट हो गई तो ही विल रिलीज़ टुडे इटसेल्फ, अदरवाइज़ तो कल रिलीज़ होंगे। जिस तरीके से अभी हमने मामन खान के वकील हैं ताहिर हुसैन रुपड़िया, इनसे बात की, इन्होंने बताया कि मामन खान के सभी 4 के 4 मुकदमों में उन्हें बेल मिल चुकी है और रही बात उनकी कोर्ट से बाहर जेल से बाहर आने की, वह भी हम जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद वह भी जेल से बाहर आ जाएंगे। TV9